महाराष्ट्र में लग रहा है कि फिर से खेला हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना जो उद्धव गुट वाली है, उसके मुखपत्र सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अपने हालिया लेख में सामना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना की है, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कड़ा हमला बोला है। इसके बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस बदली फिजा का कारण क्या है। सामना के मुताबिक फडणवीस ने महाराष्ट्र में फिक्सरों और दलालों पर नकेल कसने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि शिंदे सरकार के दौरान भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और उनके करीबी लोग करीब 10,000 करोड़ रुपए लेकर दुबई भाग गए। लेकिन अब सामना ने मुखपत्र में लिखा है कि फडणवीस ने जो कार्य हाथ में लिया है वो आसान नहीं है। फिक्सरों और दलालों का सफाया जरूरी है ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में स्वच्छता लाई जा सके। सामना में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिंदे सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। सरकारी ठेके और टेंडर बिचौलियों और दलालों के माध्यम से बेचे जाते थे। 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को 3,000 करोड़ तक बढ़ाया गया और ठेकों में भारी कमीशनखोरी की गई थी। मंत्रालयों में दलालों की भरमार थी जो सरकार से पैसे लेकर काम करवाते थे। सरकारी विकास कार्यों को बिना उचित प्रक्रिया के मंजूरी दी गई, जिससे ठेकेदारों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। मुखपत्र ने इस बात की पुष्टि भी की है कि फडणवीस ने 16 ऐसे ओएसडी और पीए नियुक्तियों को रद्द किया है जो पहले शिंदे सरकार में फिक्सर के रूप में काम कर रहे थे। सामना ने लिखा है कि मंत्रालयों में 25,000 करोड़ रुपए की दलाली हो चुकी थी और वो अब सामने आ रहा है। सामना ये भी कह रहा है कि फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से शिंदे गुट लगातार कमजोर हो रहा है। शिंदे के समर्थकों में कई ठेकेदार और बिचौलिए शामिल थे, जिन्हें अब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र के अनुसार फडणवीस सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कदम उठा सकती है, जिसकी वजह से शिंदे गुट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी समय में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या फडणवीस सरकार सच में भ्रष्टाचार खत्म करने में सफल होगी या फिर ये सिर्फ राजनीति में एक नया मोड़ है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।